नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के क्या कारण थे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के जो है एक कारण नहीं थे बल्कि कई कारण थे, जिनमें से क्या था तो उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी ना, उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट का पतन माना जाता है। इसके अलावा लगातार जो है वह जो है अलग अलग राज्यों से युद्ध करता था। देखते होंगे कि जो है नेपोलियन जो था बहुत जो आक्रामक व्यक्ति था। यही कारण है कि लगातार जो है अलग अलग राज्यों के साथ वह युद्ध करता रहता था। यही कारण था। दूसरा और तीसरा कारण था आंतरिक कमजोरियां, यानी उनके जो सैनिक थे, जो उनके प्रमुख अधिकारी थे, वही जो है नेपोलियन का साथ नहीं देते हैं। यही कारण है कि नेपोलियन का जो है पतन हो जाता है। चलिए अब हम लोग जो है इनके कुछ बिंदुओं को जानते हैं जिसके कारण नेपोलियन का पतन हुआ है। पहला है पोप से मनमुटाव और आक्रमण, यानी पोप से मनमुटाव था और किस प्रकार से उनके खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया। नेपोलियन चाहता था कि जो पोप है ना, वो राज्य में इंग्लैंड के साथ व्यापार रोकने वाली महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करे, यानी कि पूरे यूरोप में जो है पोप व्यवस्था स्थापित थी, चर्च व्यवस्था स्थापित थी। यूरोप में जो धार्मिक स्थल होता था ना, उनके जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था, फादर कहा जाता था। तो जो फादर होते थे ना, उनके खिलाफ नेपोलियन हो गया। क्यों? क्योंकि पोप जो है इंग्लैंड के साथ व्यापार कर रहा था और नेपोलियन चाहता था कि इंग्लैंड के साथ यानी ब्रिटेन के साथ व्यापार ना करे। इसलिए व्यापार नहीं कहने कहता था क्योंकि नेपोलियन का जो एक बार टक्कर हुआ था इंग्लैंड से और इंग्लैंड ने जो है नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, इसीलिए उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। और पोप से भी कहता था कि आप भी व्यापार मत करो। लेकिन जब पोप ने इसका विरोध किया कि नहीं हम व्यापार करेंगे, तो नेपोलियन ने जो है रोम पर हमला कर दिया और पोप को जो है गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से नेपोलियन ने रोम पर हमला कर देता है और पोप को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इस प्रकार से उनको गिरफ्तार कर लिया तो यूरोप की जो धार्मिक जनता थी, जो पोप को अपने फादर मानता था, तो उन्होंने जो है नेपोलियन के खिलाफ जो है नाराज हो गया और उनके विरुद्ध जो है उन्हें युद्ध करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण उनकी हार में एक भूमिका मानी जाती है। दूसरा है रूस पर आक्रमण, यानी नेपोलियन जो है बार बार रूस पर आक्रमण करता था, जिसके कारण भी नेपोलियन का पतन माना जाता है। रूस के जार ने भी जो है महाद्वीपीय व्यवस्था मानने से इनकार कर दिया, इसलिए नेपोलियन ने 1812 में विशाल सेना लेकर रूस पर आक्रमण कर दी। यानी कि नेपोलियन ने रूस के जो राजा थे उनको कहा था कि आप जो है महाद्वीपीय व्यवस्था को नहीं मानिए, यानी कि आप जो है इंग्लैंड जैसे देशों के साथ जो है व्यापार मत कीजिए, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। यही कारण है कि नेपोलियन ने जो है 1812 ईस्वी में विशाल सेना को लेकर रूस पर आक्रमण कर दिया। हालांकि रूसियों ने पीछे हटते हुए सब कुछ जला दिया और खाना भी नष्ट कर दिया, यानी कि जो रूस के सैनिक थे उन्होंने नेपोलियन के जो है सभी खाना यानी अनाजों को नष्ट कर दिया। फिर जो है भयंकर सर्दी पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है जिससे जो है भूख और ठंड के कारण नेपोलियन का जो अधिकतर सेना था ना साथियों, पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जब तक भूखा रहेगा तब तक जो है सैनिक कैसे लड़ेगा। और सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, इसलिए जो है दिन प्रतिदिन उनके सैनिक कम होते जा रहे थे। यही जो है उनका दूसरा हार का कारण माना जाता है, पतन का कारण माना जाता है। और तीसरा है फ्रांसीसी सेना में गैर फ्रांसीसी सैनिक, यानी कि फ्रांसीसी का जो सेना था उसमें गैर फ्रांसीसी सैनिक को भी शामिल किया गया था। जैसे कि शुरू में जो फ्रांसीसी सेना था उसमें जो है सिर्फ फ्रांस के लोग होते थे। जैसे कि किसी भी राष्ट्र का जो सेना होता है केवल वहीं का सेना होता है, लेकिन आप अगर मान लो जैसे भारत के लोग हैं हम लोग, तो भारत के सैनिक होंगे। अगर हम जो है पाकिस्तान के सैनिक को घुसा लेंगे तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान जो है हमारे ही खिलाफ लड़ेगा। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से यहाँ पर हुआ। परंतु जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा वैसे वैसे जो है जीते हुए देशों के सैनिक भी फ्रांसीसी सेना में भर्ती होने लगे, यानी कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया वैसे वैसे अलग अलग जो राष्ट्र था जहाँ पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, जिनको जीत रखा था, उनके सैनिक को जो है फ्रांसीसी सेना में भर्ती करने लगा। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी सेना में एक तो फ्रांसीसी सेना भी शामिल है, उसके अलावा जो दूसरे दूसरे राज्य हैं, जो दूसरे दूसरे देश हैं जिनको जीता गया है, उनके भी सैनिक शामिल होने लगे। इससे क्या हुआ? इससे समस्या यह हुई कि सैनिक फ्रांस के लिए पूरे मन से नहीं लड़ता था। यानी मान लो आप जो है पाकिस्तान पर कल कब्जा कर लोगे और पाकिस्तान के सैनिकों को जो है अपने
खिलाफ जो है किसी और देश के साथ लड़ने कहोगे तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो उनके मन में अपने देश के प्रति प्रेम है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसी प्रकार से हुआ। जब नेपोलियन ने जो है फ्रांस में जो है फ्रांस के सैनिकों के साथ अन्य राष्ट्रों के सैनिकों को शामिल कर लिया, तो वो जो देश के सैनिक थे वो मन से नहीं लड़ते थे, क्योंकि उनमें फ्रांस के लिए राष्ट्रीय भावना था ही नहीं, क्यों रहेगा, वो उसे जो अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना होगी, जिससे सेना की जो लड़ने की ताकत थी वो पूरी तरह से कम पड़ गई। और यह जो है तीसरा कारण माना जाता है नेपोलियन के पतन का। उसके बाद हम लोग जो है चौथा पॉइंट देखते हैं, थकावट और कमजोरियां। यानी थकावट या कमजोरियां भी एक कारण माना जाता है। फ्रांसीसी सेना लगभग 25 साल तक जो है लगातार युद्ध लड़ने के कारण बहुत थक चुकी थी। यानी नेपोलियन जो है अपने सैनिकों को अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए भेजता था, और नेपोलियन ने लगातार 25 सालों तक युद्ध कर रखा था। यही कारण है कि इनके सैनिक जो है बहुत थक चुका था। अगर मान लो किसी भी काम को आप लगातार करते हो 2, 4, 5 सालों के बाद, और जब उसका परिणाम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो है आपका मोह भंग हो जाता है और आप जो है उस काम को नहीं कर पाते। उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ। इसके अलावा फ्रांस की जो नौसेना थी इंग्लैंड की ताकतवर सेना के सामने बहुत कमजोर थी। जो फ्रांस का सेना था भले ही ताकतवर था, लेकिन इंग्लैंड के जितना नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो है पूरे क्षेत्रों में जो है सैनिक फैले हुए थे। इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, जो पूरे विश्व में इन्होंने राज्य किया था, जिस प्रकार से भारत में राज्य किया था, समझ रहे हो ना। तो ये जो है बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, इनके पास जो नौसेना शक्ति थी बहुत अधिक थी। यही कारण है कि जो है फ्रांसीसी सेना इनके साथ टिक नहीं सका। यह कमजोरी समुद्रों पर नियंत्रित रखने में बाधक बनी। और पहले जो है समुद्र के लिए पॉलिसी बनाया जाता था, जिसके पास ज्यादा शक्ति होता था वही समुद्र पर राज करता था, और इस प्रकार से इंग्लैंड ने समुद्रों पर राज किया और यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। साथ ही इतने लंबे संघर्ष के बाद नेपोलियन खुद भी थक चुका था। इतने लंबे समय तक जो है नेपोलियन ने संघर्ष किया था, यही कारण है कि नेपोलियन भी पूरी तरह से थक चुका था। और पांचवा है कि साम्राज्य की कमजोरियां। साम्राज्य की भी कुछ कमजोरियां रही थी जिसके कारण नेपोलियन का पतन हुआ। यानी नेपोलियन के जो सबसे करीब अधिकारी था उनके प्रति वफादार रहा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि नेपोलियन से भी जो है ऊंचे पद प्राप्त करना चाहता था, वे सिर्फ अपना फायदा देखते थे। यानी नेपोलियन के अंतर्गत जितने लोग काम करते थे वो जो है अपना फायदा देखना चाहते थे। जब नेपोलियन कमजोर पड़ गया तो जो है उनके खिलाफ सभी लोग हो गया और उनके पतन में मदद की। यानी कि जब नेपोलियन कमजोर पड़ गया पूरी तरह से, जब तक नेपोलियन शक्तिशाली था, आक्रामक था, तब तक जो है उनके अधिकारी उनके खिलाफ हो नहीं पाता था। लेकिन जब नेपोलियन की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी तो ऐसी स्थिति में जितने भी उनके सहयोगी थे वह जो है सभी इनके खिलाफ हो गया, जिसके कारण पतन हो गया इनका। इसी तरह से उनका विश्वास पात्र मित्र जो फ्रेडरिक लुइस था उनके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। इसके जो सबसे विश्वासी मित्र जो था वो था फ्रेडरिक लुइस, उनके खिलाफ जो है युद्ध में शामिल हो गया। तो ये सभी कारण रहा था इनका पतन का। और अंतिम हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट, और छठा पॉइंट है विश्वासघाती और जिद्दी स्वभाव। यानी नेपोलियन जो है विश्वासघाती था, इसके अलावा जिद्दी स्वभाव का भी था। कैसे? नेपोलियन का स्वभाव बहुत जिद्दी था, जो चाहता था वही करता था। अगर मान लो किसी देश पर आक्रमण करना चाहा तो रातों रात आक्रमण कर देता था, उनको निपटारा कर देता था, इतना जिद्दी था। वह समझौता को गंभीरता से नहीं लेता था। मान लो अगर किसी भी राष्ट्र के साथ वो समझौता कर रहा है ना, उनके साथ जो है समझौता कर लिया और कल अगर मन किया तो उस राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से इनकी नीति रही थी। वह दूसरे देशों से दोस्ती भी सिर्फ जो है अपने जरूरत के समय करता था। मान लो वह दोस्ती तभी करता था किसी देश से जब उस देश से उनका जरूरत था, जब जरूरत खत्म हो जाता था तो उस पर आक्रमण करके उनको भी जीत लेता था। ऐसा नेपोलियन का व्यवहार था। यही कारण है कि सभी राष्ट्र उनके खिलाफ हो गया। शक होने पर वह तुरंत जो है हमला कर देता था, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा उसने अपने भाइयों को ऊंचे पद दिए थे। जो नेपोलियन का भाई था सभी भाइयों को ऊंचे ऊंचे पद पर बैठा दिया था, लेकिन वे भी जो है उनके प्रति वफादार नहीं रहे और उन्हें मौका मिलने पर जो है नेपोलियन का विरोध किया। इनके जो भाई भी थे जिन्हें ऊंचे पद पर बैठाया गया था वो भी नेपोलियन के प्रति वफादार नहीं रहे और उनके खिलाफ जो है जब मौका मिला तो विद्रोह कर दिया। इस जिद्दीपन और भरोसे के अभाव ने जो है नेपोलियन बोनापार्ट का पूरी तरह से पतन कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों। अब हम लोग जो है इतिहास मेजर पेपर 9 के जो VVI क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें हमने पहला कंप्लीट करवा दिया है आपको, और ये सभी अथवा वाला भी हो गया है। दूसरा कंप्लीट हो चुका है आपका, इसके अलावा तीसरा भी हो गया और ये तीनों अथवा वाला भी हो गया।
अब हम लोग जो है यहाँ पर कल देखने वाले हैं ये सभी प्रश्न, जो बच गया है तो बहुत जल्द जो है आपको कंप्लीट मेजर पेपर 9 करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।